वेलकम स्टूडेंट, काइनेटिक कंप्यूटर एजुकेशन में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग जो हमारा लिब्रे ऑफिस का जो अगला राइटर का जो हमारा जो अगला मेनू है, एडिट मेनू, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही हम लोग एडिट मेनू पे क्लिक करते हैं तो जो हमारा सबसे पहला ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, अंडू का। अंडू ऑप्शन क्या है कि अंडू के द्वारा अगर हमने कोई चीज़ जैसे डिलीट कर दिया है और गलती से अगर मान के चलो कि हमसे कोई चीज़ डिलीट हो गई है तो उसको अगर हमें वापस लाना है तो हम लोग अंडू का यूज करते हैं। मीन्स क्या हो गया कि अंडू से हम लोग कोई भी जो मिस्टेकली कोई हमसे कोई भी चीज़ हो गया है तो उसको हम लोग ठीक करने का काम करते हैं। अंडू के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रीडू। रीडू क्या है, ये अंडू का जस्ट रिवर्स फंक्शन है। मीन्स क्या हो गया कि अगर हमने कोई चीज़ गलती से अगर डिलीट कर दिया तो वो रीडू से अंडू से वापस आ जाएगा। लेकिन अगर हमको ऐसा लगता है कि नहीं वही ठीक था तो हम लोग रीडू पे क्लिक करेंगे तो वो वापस जो है वो हट जाएगा। तो अंडू क्या है, वो रीडू का रिवर्स फंक्शन है, या रीडू जो है वो अंडू का हमारा रिवर्स फंक्शन होता है। अंडू और रीडू के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा रिपीट। रिपीट से क्या है कि रिपीट ऑप्शन के द्वारा जैसे ही हम लोग रिपीट पे क्लिक करते हैं तो जस्ट लास्ट जो हमने कोई भी जो वर्ड लिखा है वो हमारा दोबारा लिख जाता है या दोबारा रिपीट हो जाता है। जैसे कि मान के चलो कि अगर हमने कोई भी चीज़ जैसे KCIT लिखा तो जैसे ही हम लोग अगर रिपीट पे क्लिक करेंगे तो ये KCIT दोबारा लिख जाएगा। ठीक है, तो रिपीट ऑप्शन का यूज हम लोग लास्ट जो हमने वर्ड लिखा है उसको दोबारा लिखने के लिए करते हैं। रिपीट के बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है कट। कट का यूज जैसा कि सब लोग जानते ही हैं, कट के द्वारा हम लोग किसी भी टेक्स्ट को हटाने का काम करते हैं, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को। ठीक है, जैसे ही कि हम लोग अगर हम मान के चलो हमें किसी भी टेक्स्ट को कट करना है तो सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही कट पे क्लिक करेंगे तो वो चीज़ हमारी यहाँ से हट जाएगी। जैसे कि अगर मान के चलो इस KCIT को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम लोग कट करेंगे तो KCIT यहाँ से हट जाएगा। और उसके बाद अगर हम लोग इसको पेस्ट करेंगे तो वो KCIT वहाँ पर दोबारा आ जाएगा। कट के बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है कॉपी। कॉपी का यूज भी हम लोग जनरली पेस्ट करने के लिए ही करते हैं, बट कट और कॉपी में डिफरेंस ये है कि कट से क्या है कि जो हमारे पहले जगह पे जो हमारी चीज़ें थी वो वहाँ से हट जाएगी, यानी कि वो वहाँ से हट जाएगा, वो कट हो जाएगा। जबकि कॉपी में क्या है कि कॉपी करने पर क्या होगा कि वहाँ से जो भी चीज़ थी वो हमारी हटेगी नहीं और जब हम पेस्ट करेंगे तो वो वहाँ पर भी आ जाएगी। और पेस्ट के द्वारा हम लोग कोई भी चीज़ को पेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, पेस्ट से क्या होगा कि जो भी हमने कट या कॉपी कोई भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को जिसको हमने कट या कॉपी किया है वो हमारा पेस्ट करने पर वो जहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे वहाँ पर आ जाएगा। पेस्ट के बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो आता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे क्लिक करने पर इसमें दो ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। सबसे ऊपर पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, दूसरा ऑप्शन पेस्ट स्पेशल का। ठीक है, जैसे ही हम लोग पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे
इसमें दो ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। नंबर 1 पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट मीन्स कि जो हमारा टेक्स्ट है जिसको हमने कट या कॉपी किया हुआ है वो उसमें से सिर्फ जो है वो हमारा अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट ही पेस्ट होगा। मीन्स क्या है कि अगर हमने जिसको भी हमने कट या कॉपी किया है, अगर वो टेक्स्ट हमारा उस पर बहुत सारी फॉर्मेटिंग थी, जैसे कि वो कलर में था या ब्लैक बोर्ड था, इटैलिक था, ठीक है, तो जब हम उसको पेस्ट करेंगे तो वो हमारा प्लेन टेक्स्ट को ही सिर्फ जो है वो पेस्ट करेगा, बाकी जो उसमें हमने जो फॉर्मेटिंग की थी वो हमारा पेस्ट नहीं होगा, ठीक है। बाकी पेस्ट स्पेशल कि क्या है, पेस्ट स्पेशल का यूज हम लोग जो हमने जो भी टेक्स्ट कट या कॉपी किया है उसको एक स्पेशल फॉर्मेट में पेस्ट करने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ से हम लोग टेक्स्ट को RTF, HTML फॉर्मेट में भी इस टेक्स्ट को हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल ऑप्शन से क्या होगा कि हमारा पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट ऑल के बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो आएगा सिलेक्शन मोड। सिलेक्शन मोड पे क्लिक करने पर इसमें दो मोड आएंगे, एक आएगा स्टैंडर्ड मोड, दूसरा हमारा आएगा ब्लॉक एरिया। जैसे ही हम लोग सिलेक्शन मोड पे क्लिक करते हैं तो इसमें दो ऑप्शन, स्टैंडर्ड मोड और ब्लॉक एरिया। स्टैंडर्ड मोड पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये क्या करता है कि पूरे टेक्स्ट को या पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करने का काम करता है। जैसे कि मान के चलिए कि अगर यहाँ पे KCIT, उसके बाद अगर हमारा नीचे एक सिंगल लाइन का स्पेस है, फिर उसके नीचे हम लोगों ने एजुकेशन लिख रखा है, ठीक है। तो जब हम लोग स्टैंडर्ड मोड से सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि ये KCIT प्लस जो हमारा जो ये स्पेस है प्लस उसके बाद जो एजुकेशन लिखा हुआ है ये सब को सेलेक्ट करने का काम करेगा। लेकिन जब हम लोग ब्लॉक एरिया से पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि ब्लॉक एरिया से ये सिर्फ जो है वो सिंगल सिर्फ पहले इसको सेलेक्ट करेगा और उसके बाद इसको सेलेक्ट करेगा और जो हमारा लाइन स्पेस है उसको छोड़ देगा। ये सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे लिखा गया है, ठीक है, सिर्फ उसी को सेलेक्ट करने का काम करता है। सेलेक्ट टेक्स्ट के बाद, सिलेक्शन मोड के बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है सेलेक्ट टेक्स्ट। सेलेक्ट टेक्स्ट से क्या है कि सेलेक्ट टेक्स्ट ऑप्शन का यूज हम लोग डॉक्यूमेंट में सिर्फ टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का काम करते हैं। सिर्फ टेक्स्ट से मतलब क्या है कि अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में कोई इमेज या और भी कोई भी चीज़ें ले रखी हैं तो क्या होगा, ये उसको छोड़ देगा, सिर्फ टेक्स्ट को ही सेलेक्ट करने का काम करता है। सेलेक्ट टेक्स्ट के बाद नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है फाइंड। फाइंड जैसा कि नाम से ही है ढूंढना पाना, तो फाइंड ऑप्शन का यूज हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को ढूंढने का काम करते हैं। जैसे भी हम वर्ड को फाइंड पे क्लिक करते हैं हमारा एक विंडो खुलता है, उस विंडो में हम लोग ऐसे ही आ जाएगा विंडो फाइंड, और फाइंड में हम लोग उस वर्ड को टाइप करते हैं जिसको हमें ढूंढना है। जैसे कि मान के चलो कि अगर हमें इस वर्ड की बात करें हमें, तो हमें जैसे KCIT यहाँ पर हमने टाइप कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग फाइंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक फाइंड का बटन होगा, तो जैसे ही फाइंड पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि कर्सर हमारा इस KCIT को सिलेक्ट
कर लेगा। बाकी इसमें नेक्स्ट का भी ऑप्शन होता है, जब हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो अगली बार जो यहाँ पे KCIT लिखा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो फाइंड से हम लोग किसी भी टेस्ट को ढूंढने का काम करते हैं। फाइंड के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस से क्या होगा कि हम लोग किसी भी टेक्स्ट को ढूंढ करके उसको किसी और टेक्स्ट से रिप्लेस करने का काम करते हैं। जैसा कि मान के चलिए यहाँ पर कि अगर हमारा KCIT के जगह पे हमको कुछ भी लिखना है, मान के चलो कि अगर ACIT लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि फाइंड एंड रिप्लेस में जाएंगे। जैसे ही फाइंड रिप्लेस में क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा एक विंडो खुलेगा, और विंडो खुलने के बाद इसमें फाइंड पे जो है हम लोग क्या करेंगे, KCIT टाइप करेंगे, और इस नीचे हमारा रिप्लेस का बटन होगा। रिप्लेस में हम लोग ACIT टाइप करेंगे, नीचे हमारा रिप्लेस का बटन होगा। जैसे ही हम लोग रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो जहाँ जहाँ पर भी KCIT लिखा है ये अपने आप ACIT में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल या जो हमारा क्या कहते हैं रिप्लेस का यूज हम लोग किसी भी टेक्स्ट को ढूंढ करके, किसी भी वर्ड को ढूंढ करके किसी और वर्ड से रिप्लेस करने का काम करते हैं। तो यह हमारा फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस के बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है गो टू पेज। गो टू पेज इस कमांड का यूज किसी भी पेज पर सीधा जाने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे कि मान के चलो कि अगर हमारे फाइल में 50 पेज हैं और हमको सीधे 45 नंबर पेज पे जाना है, तो हम लोग गो टू पेज ऑप्शन में जाएंगे और 45 जो भी उस पर टाइप कर देंगे 45, तो क्या होगा कि हमारा जो कर्सर है वो सीधा 45 नंबर पेज पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जनरली क्या है कि गो टू पेज या फाइंड एंड रिप्लेस, इन सब ऑप्शनों का यूज हम लोग बड़ी फाइलों के लिए करते हैं, जहाँ पे हमारी फाइलें बहुत बड़ी हैं। मान के चलो कि जहाँ पे 300-400 पेज की कोई फाइल है, वहाँ पे अगर हमें किसी वर्ड को ढूंढना है तो थोड़ा सा टफ काम है। बाकी अगर हमारा सिंगल पेज का कोई भी या डबल पेज का हमारा कोई भी अगर कोई पेज है तो उसमें हमें किसी चीज़ को ढूंढना तो उसको हम वैसे ही ढूंढ सकते हैं, हमें फाइंड की या रिप्लेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या हमें गो टू पेज जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा 3-4 पेज है तो हम लोग स्क्रॉल करके भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इन सब ऑप्शनों का यूज ज़्यादातर जब हमारी फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी है, जहाँ पे 500 पेज हैं, पेज को अगर मान के चलो कि हमें अगर 450 पेज पे जाना है तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, इस वजह से वहाँ पर हम लोग गो टू पेज का यूज ऑप्शन का यूज करते हैं। गो टू पेज के बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ट्रैक चेंज। ठीक है, ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज क्या है कि ट्रैक चेंज ऑप्शन का यूज हम लोग, जैसे कि क्या है कि जैसे ही हम लोग इस पे ट्रैक चेंज पे क्लिक करते हैं, उसके बाद जैसे ही हम लोग ट्रैक चेंज पे क्लिक करेंगे, ट्रैक चेंज पे क्लिक करने के बाद उसके बाद जो भी कुछ हम अपने पैराग्राफ में लिखेंगे वो ऑप्शन हमारा जो है वो हाईलाइट होता जाता है, और उसके बाद हाईलाइट हो जाने के बाद उसको हम लोग एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, उसको हम लोग रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि रिकॉर्ड के भी ऑप्शन आते हैं। ठीक है, इसमें रिकॉर्ड का भी ऑप्शन आता है, तो हम लोग टेक्स्ट को इसमें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। और इसमें नेक्स्ट का भी ऑप्शन आएगा, प्रीवियस का भी ऑप्शन आता है। ठीक है,
तो क्या होगा कि ट्रैक चेंज से क्या होगा कि हमारा ट्रैक चेंज पे क्लिक करने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट वहाँ से हाईलाइट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, वो उसको हम लोग जो रिकॉर्ड हुआ है, जो सिलेक्ट हो गया है या जो हाईलाइट हो गया है, उसको हम लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, या हम अगले जो है वो जहाँ पे वो सिलेक्ट हुआ है जो रिकॉर्ड पे, अगले उस रिकॉर्ड पे जा सकते हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड पे जा सकते हैं। तो ट्रैक चेंज का यूज हम लोग क्या है कि जो भी कुछ हमने अपने डॉक्यूमेंट में चेंज किया है उसको ट्रैक करने के लिए हम लोग करते हैं। ट्रैक चेंज के बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है कमेंट। कमेंट का ऑप्शन का क्या है कि कमेंट के साथ से हम लोग जो भी हमारे कमेंट लगे हैं उन कमेंट को हम लोग रिप्लाई कर सकते हैं, या उन कमेंट को हम लोग डिलीट करने का भी काम यहाँ से करते हैं। बाकी कमेंट जो है वो तो हम लोग लगाते हैं इंसर्ट मेनू से। एडिट मेनू से क्या है कि हम लोग उस कमेंट पे रिप्लाई कर सकते हैं, या कमेंट को डिलीट करने का काम हम लोग एडिट मेनू से करते हैं। कमेंट के बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो हमारा है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक ठीक है। हाइपरलिंक से क्या है, वैसे तो हाइपरलिंक लगता इंसर्ट से है। यहाँ पे हम लोग क्या है कि हाइपरलिंक को हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है, या एक दूसरे से हाइपरलिंक पे जा सकते हैं। हाइपरलिंक का यूज क्या है, हाइपरलिंक के इस्तेमाल से हम लोग अपने फाइल से किसी और के फाइल को लिंक करने का काम हम लोग करते हैं, ठीक है ना। हाइपरलिंक का यूज अपने डॉक्यूमेंट से हम लोग अपने जहाँ पे भी हम लोग अपना डॉक्यूमेंट जो भी बना रहे हैं यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट से किसी और के फाइल को लिंक करने का काम करते हैं। ये हमारा हालांकि इंसर्ट मेनू से होगा। यहाँ पे हम लोग क्या है कि हाइपरलिंक को हटा सकते हैं या डिलीट करने का काम कर सकते हैं। हाइपरलिंक के बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस क्या है, रेफरेंस में जाएंगे तो हमको दो चीज़ें मिलेंगी। पहला क्या मिलेगा, फुट नोट, दूसरा मिलेगा एंड नोट, ठीक है। रेफरेंस में जैसे ही हम लोग जाएंगे तो हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला फुट नोट और दूसरा एंड नोट। फुट नोट का यूज हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी यानी कि पेज में सबसे नीचे जो है वो कोई भी नोट लिखने के लिए करते हैं, जबकि जो एंड नोट है वो हमारा जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट समाप्त होता है, जो हमने लास्ट वर्ड लिखा है ठीक उसके बगल में हम वहाँ पर भी कोई नोट लिखने के लिए करते हैं। तो फुट नोट का यूज हम लोग पेज के एकदम लास्ट में करने के लिए करते हैं, जबकि एंड नोट का यूज हम लोग जहाँ हमारा टेक्स्ट ख़त्म हुआ है, जहाँ पे हमारी लाइन ख़त्म हुई है वहाँ पे कोई भी नोट लिखने के लिए करते हैं। फुट नोट एंड नोट के बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है चेंज डाटाबेस। एक्सचेंज डाटाबेस, एक्सचेंज डाटाबेस से हम लोग डाटाबेस को बदलने का काम करते हैं, ठीक है। एक्सचेंज डाटाबेस के बाद जो हमारा अगला ऑप्शन है वो है डायरेक्ट कर्सर मोड। डायरेक्ट कर्सर मोड। और अगला ऑप्शन हमारा क्या है, एडिट। डायरेक्ट कर्सर मोड हमारा क्या है, डायरेक्ट कर्सर मोड से हम लोग, जैसा कि आप लोगों ने ध्यान दिया ही होगा कि जब हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में काम करते हैं तो जैसे ही हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर खोलते हैं तो जो कर्सर हमारा होता है वो सबसे ऊपर की तरफ आता है, ठीक है।
और यदि हम कर्सर को नीचे क्लिक करते हैं तो हमारा कर्सर आता नहीं है। यदि हमारा एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है जिसमें अभी हमने कुछ भी नहीं टाइप किया है, तो वहाँ पे अगर हमें कर्सर एकदम नीचे की तरफ ले जाना है तो बिना एंटर मारे कर्सर हमारा जाता नहीं है। लेकिन राइटर में हम लोग डायरेक्ट कर्सर मॉड की सहायता से कर्सर को जहाँ भी जो हमारा टेक्स्ट एरिया है जो एकदम ब्लैंक हो उसमें कहीं भी लेके जा सकते हैं, सीधा हमारा कर्सर वहाँ पे पहुँच जाता है। उसके बाद जो हमारा एडिट मेनू का जो सबसे लास्ट ऑप्शन है वो है एडिट मोड। एडिट मोड से क्या है कि हमारा जो जब भी हम लोग राइटर खोलते हैं तो वो एडिट मोड में खुलता ही है। एडिट मोड में क्या है कि जहाँ पे हम लोग कुछ भी एडिट करने का काम कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा एडिट मेनू। तो आज की क्लास में हम लोग एडिट मेनू तक ही पढ़ते हैं। हमारी अब जो अगली क्लास होगी जिसमें हम लोग व्यू और जो हमारा इसका अगला मेनू है फॉर्मेट मेनू, उस दोनों मेनू के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।